हम नहीं देंगे अब नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार क्या है, गंजेड़ी है, वो क्या है? गंजेड़ी है, गांजा पी के मस्त रहता है। विकास तो लगता नहीं। बैंक जो होता है ना, गड्ढा कभी कूद के इधर कभी कूद के उधर जाता है वो। अच्छा, इस बार चलिए ये नहीं बताइएगा, बदलाव होना जरूरी एकदम है। पक्का है, वो तो 100% बदलाव होगा। बदलाव का तो नाम होगा ना। हम लोग बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी में वोट डालते हैं। तो बीजेपी के तो यहाँ की 4 बार विधायक रह चुकी है। एक बार और लास्ट देखेंगे, उसके बाद उनको भी मार के भगा देंगे। आओ भाई, क्या करेगा वोट दिया ये? कांग्रेस के है कांग्रेस काहे न दियाएगा? बीजेपी इतना विकास करता है, कहाँ किए? तो हनी का चलवा होता है। कहाँ देखिए ना, आप ही देखिए ना। इंडिया गठबंधन को। अच्छा, इंडिया गठबंधन। हाँ, क्या है? कांग्रेस को देना है। विकास चाहिए हमको, रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर से चुनाव होने वाला है, 11 तारीख को वोट देना है ना? हाँ, देना है। तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को दीजिएगा? हाँ, काहे कांग्रेस को दीजिएगा? इसलिए बीजेपी भी है जो कांग्रेस की रिजाइन में कुछ काम हुआ था। कहा चाचा? हाँ, बदलाव होगा। तो किसको वोट कीजिएगा? हाँ, हाथ छाप में देंगे। हाथ छाप को दीजिएगा? हाँ। क्या है? उप मुख्यमंत्री ठीक है, सब है तो यहाँ कोई सलाम नहीं सुनता है। देखिए रहे हैं, और आगे जाइए तो देखिए उसका। जहाँ तक मुझे पता चला कि पूरे बेतिया टाउन का यही हाल है। क्या बोले हैं? सब खेत देंगे, भागो यहाँ से, नहीं देंगे वोट हम। किसी को वोट नहीं देंगे, सब चोट्टा है, सब चुट्टा है, सब चोट्टा है, सब नेता साला अपना खाली पेट पॉकेट भरता है लोग और चला जाता है। विधानसभा का चुनाव है, लेकिन यहाँ की महापौर दूसरी बार महापौर है, पहली बार चेयरमैन थी। जब नगर निगम बना तो महापौर हो गई। उनके हस्बैंड भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, वो भी लड़ रहे हैं, अब निर्दलीय से लड़ रहे हैं। हाँ, तो उनको वोट दीजिएगा? नहीं देंगे, नहीं देंगे। पर डे आप इधर से जाते आते हैं? जी जी। ये सड़क का कितने दिनों से बुरा हाल है? हम जब से पैदा हुए हैं, जब से ऐसे ही रोड देख रहे हैं। जब से पैदा हुआ हाँ, तब मैंने तो बचपन से बुढ़ा गया रोड ऐसे ही है। ऐसा ही है, खाली वोट के लिए आते हैं लोग, वोट जीत जाते हैं लोग, भाग जाते हैं लोग चुट्टा की तरह। अच्छा, हाँ, कोई नहीं आता है। जय हिंद दोस्तों, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है। आज 2 नवंबर है और 11 तारीख को बेतिया जिला में चुनाव होने वाला है। इसी बीच में बेतिया विधानसभा के अंतर्गत हूँ और ये बेतिया का टाउन इलाका है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, यहाँ दिखाइए यहाँ सड़कों की हालात कैसी है। जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे लग रहा है कि कब मैं गिर जाऊंगा, तो मुझे लगा कि नहीं, जिस प्रकार से बिहार के नेताओं के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एसी के गाड़ियों में घुमा जाता है, एसी के ऑफिसों में बैठा जाता है, लेकिन आम जनता की जब बात आती है तो वो लोग 5 साल तक नजर तक नहीं आते हैं। तो इसी बीच यहाँ कुछ लोग थे, अब उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग पर डे इस रास्ते से 24 घंटा चलते हैं, उन लोगों को कितना समस्या होता होगा। पर डे आप इधर से जाते आते हैं? जी जी। ये सड़क का कितने दिनों से बुरा हाल है? हम जब से पैदा हुए हैं, जब से ऐसे ही रोड देख रहे हैं। जब से पैदा हुआ हाँ, तब मैंने तो बचपन से बुढ़ा गया रोड ऐसे ही है। ऐसा ही है, खाली वोट के लिए आते हैं लोग, वोट जीत जाते हैं लोग, भाग जाते हैं लोग चुट्टा की तरह। अच्छा, हाँ, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। फिर से चुनाव होने वाला है, 11 तारीख को वोट देना है ना? हाँ, देना है। तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को दीजिएगा? हाँ, काहे कांग्रेस को दीजिएगा? इसलिए बीजेपी भी है जो कांग्रेस की रिजाइन में कुछ काम हुआ था। अच्छा, हाँ, अभी जैसे 4 बार यहाँ की विधायक रह चुकी हैं, 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अभी आपको मंत्री भी है, और वो आते हैं कि नहीं कभी? आपको कभी नहीं आते हैं लोग, कभी नहीं आते? कभी नहीं आते हैं लोग। तो इस बार मतलब बदलाव होगा? कभी नहीं, मतलब इस बार बदलाव? हाँ, बदलाव करना। कहा चाचा? हाँ, बदलाव होगा। तो किसको वोट कीजिएगा? हाँ, हाथ छाप में देंगे। हाथ छाप को दीजिएगा? हाँ। क्या है? उप मुख्यमंत्री ठीक है, सब है तो यहाँ कोई सलाम नहीं सुनता है। देखिए रहे हैं, और आगे जाइए तो देखिए उसका। जहाँ तक मुझे पता चला कि पूरे बेतिया टाउन का यही हाल है। वही कहते हैं, आगे जाइए तो चलने का आप जा नहीं सकते हैं पैदल। हाँ, पैदल आप नहीं जा सकते हैं। अच्छा, तो इस बार वोट मांगने आएंगे तो क्या कहिएगा? नहीं क्या बोले हैं? खेत देंगे, भागो यहाँ से, नहीं देंगे वोट हम। किसी को वोट नहीं देंगे, सब चोट्टा है, सब चुट्टा है, सब चोट्टा है, सब नेता साला अपना खाली पेट पॉकेट भरता है लोग और चला जाता है। विधानसभा का चुनाव है, लेकिन यहाँ की महापौर दूसरी बार महापौर है, पहली बार चेयरमैन थी। जब नगर निगम बना तो महापौर हो गई। उनके हस्बैंड भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, वो भी लड़ रहे हैं, अब निर्दलीय से लड़ रहे हैं। हाँ, तो उनको वोट दीजिएगा? नहीं देंगे।
तो इस बार क्या किसी न किसी को तो वोट देना होगा। हाँ किसी इस बार किसे? अब किसको देंगे अब हमारे मर्जी की बात है भाई। हमारा मतदान है ना, मत हमारा जो होगा उसको देंगे। हम नहीं देंगे अब नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार पट्टा है, गंजेड़ी है। वो क्या है? गंजेड़ी है, गांजा पी के मस्त रहता है। विकास तो लगता नहीं। बैंक जो होता है ना गड्ढा कभी कूद के इधर कभी कूद के उधर जाता है वो। अच्छा इस बार चलिए ये नहीं बताइएगा, बदलाव होना जरूरी एकदम है। पक्का है, वो तो 100% बदलाव होगा। बदलाव होगा, होगा पक्का बदलाव एकदम होगा। पक्का। क्या है इतना बढ़िया विकास मिला? इतना बढ़िया विकास है, 5 साल में कोई के पता नहीं रहता है। जब इलेक्शन आता है तो उसका शिकायत करता है, उसका शिकायत विकास के पता ही नहीं। इस बार किसको वोट कीजिए? अब हम नहीं बताएंगे किसको वोट देंगे, लेकिन बदलाव होगा। बदलाव कीजिए, बदलाव एकदम एकदम होगा आओ भाई। क्या करा का वोट दिया? कांग्रेस के है कांग्रेस काहे न दियाएगा। मैंने बीजेपी इतना विकास करता है, कहाँ विकास किए? में तो हनी का चलवा होता है। कहाँ देखिए ना, आप ही देखिए ना, हैं? बस एक बहुत बदलाव करना है। मतलब आपको लगता है कि बदलाव होगा तो विकास होगा? विकास होगा। तो जन सुराज भी तो पार्टी है ना। वो छोड़िए ना, अभी तो नया मेनू है। अच्छा इशू का 5 साल उसको समय दिया जाता है। ये 5 साल में देखिए फिर 5 साल के बाद फिर बदलाव किया जाएगा। ये काम नहीं करेगा तो फिर बदलाव किया जाएगा, लेकिन विकास चाहिए। विकास हम लोग का चाहिए। इधर का हम लोग तंग हो गए हैं रोड से। रोड मुझे हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो फिर तो वोट मांगने आएगा लोग। आएगा तो भगाएंगे यहाँ से। हम लोग क्या करेंगे? कितना सहेंगे हम नहीं लोग? दे रहा है लोग, रगे दे रहा है लोग। भागो यहाँ से। वैसे यहाँ से भी हाँ यहाँ से भी खदेड़ देंगे। भागो यहाँ से, भागो। नहीं देंगे। हमारे साथ कुछ युवा है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? धीरज गुप्ता। ये बताइए इस बार युवा किसको चाहता है, किसका सरकार बने? बेतिया विधानसभा से कौन ऐसा विधायक बने कि इन समस्याओं से आप लोगों को निदान दिला सके? समस्या तो हम लोग 2002 से हम ये रोड बना हुआ है। उसके बाद कोई नेता आता नहीं है, वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई आम जनता आम दल का हो, कोई नहीं आता है। अच्छा इससे आगे आप 10 कदम आगे बढ़िएगा तो इससे भी आपको बेहतर नहीं बुरा ही मिलेगा। जाते ऑटो वाला पलट जाएगा, पलटने के बाद तो हॉस्पिटल संजय जायसवाल बनेबे किए हैं, उसमें भर्ती हुई है, इलाज भी बढ़िया नहीं होता है। तो हम लोग को युवा को क्या चाहिए? बदलाव चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा, रोजी रोटी रहेगा तब ना। यहाँ तो रोजगार नहीं है। तो फिर भी युवा किसे चाहता है कि किसको? हमको अच्छा नेता हो, जो भी बेटर लगेगा उसको मतदान देंगे। तो मतलब अभी तक कुछ सोचे नहीं है? सोचे हैं। मेरा मत का ऊपर है, जिनको दे दे। किसी का तो नाम होगा ना। हम लोग बीजेपी सपोर्टर है, बीजेपी में वोट डालते हैं। तो बीजेपी के तो यहाँ की 4 बार विधायक रह चुकी है। एक बार और लास्ट देखेंगे, उसके बाद उनको भी मार के भगा देंगे। मतलब एक बार और उनको मौका बस दिया जाए। एक बार हमारे ओर से उनको मौका मिलेगा, उसके बाद भगा देंगे। चलिए क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार वोट देते हैं जी। इस बार किसको मतदान करना है? मतदान तो आपके बदलाव होगा। बदलाव में 2 ऑप्शन है, महागठबंधन और नहीं तो जन सुराज। तो महागठबंधन क्यों? जन सुराज तो इतना वादा करना पड़ा है। महागठबंधन देखिए, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जी माननीय साहब रह चुकी है और यहाँ बेतिया का विकास दिखाई दे रहा है साफ साफ कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री का एरिया है, गांव है। यहाँ का विकास देख लीजिए कि मैंने मुख्यमंत्री रह चुकी है और कितना विकास की है। तो इसलिए जनता सब ठान लिया है कि इसके बाद हम बदलाव करेंगे कि एक बार इनको भी मौका दिया जाए। जो 15 साल यहाँ राज कर चुकी है तो इसको बदल कर 5 साल इनको भी देखा जाएगा। ये काम नहीं करेगा तो इनको भी बदल दिया जाएगा, इनको भी बदल दिया। लेकिन विकास चाहिए। विकास चाहिए। नेता है भाई, विकास चाहिए। विकास चाहिए। अब हम नेता से मतलब नहीं, हमको विकास से मतलब है। जुमलेबाजी करने से ना। यही बात है ना। का नाम परिचित है आप? और हमारा ताहिर आलम पड़ेगा ना। इस बार किसको वोट करना है? आरजेडी को, RJD? इंडिया गठबंधन को। अच्छा इंडिया गठबंधन। हाँ क्या है? कांग्रेस को देना है। विकास चाहिए हमको, रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेडिकल का अच्छा व्यवस्था है ना, इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम भर है बस। मेडिकल जाके देखिए क्या हालत है मेडिकल का। ठीक है हाँ। और दूसरा नंबर यहाँ पे इलेक्शन जो होता है बिहार के अंदर में, जतिया होता है, इलेक्शन होता है, विकास भी नहीं होता। विकास में होता तो रेणु देवी संजय जायसवाल थोड़ी जीतता है यहाँ से, नहीं जीतता, उसका सरकार नहीं बनता। खाली चुंगला ही है बस, ये करेंगे वो करेंगे और कुछ नहीं है। मतलब बेतिया विधानसभा में ये लोग कुछ भी नहीं है, बस जाति के नाम पर वोट लेते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ जाति के नाम। जाति के भी नाम पे लेते हैं तो मान लीजिए वो जाति भी तो इसी रास्ते से आता जाता होगा। जाता है लेकिन उसका आंख बंद है, सब चीज बंद है, कुछ भी नहीं है उसको। वो जो उसको कुछ भी दिखाई देता था करता थोड़े है ये करता, ये देखता है ये सारा सबके परेशानी हो रहा है आने जाने में।
परेशानी हाँ, सब देख सकते हैं कि अभी मैं बेतिया विधानसभा के अंतर्गत हूँ और कंटिन्यू मैं 2 दिन तक यहाँ पे सर्वे करने का काम करूंगा कि यहाँ की जनता का क्या राय है। अभी तक जहाँ भी मैं गया सबका यही कहना है कि बदलाव होगा तभी विकास हो पाएगा। तो आपका क्या राय है? क्या ये बेतिया विधानसभा में 4 बार विधायक रह चुकी, 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुकी, तत्कालीन मंत्री भी रह चुकी हैं और उसके बाद बेतिया का ये हाल है, तो क्या सच में बेतिया में बदलाव होना चाहिए या फिर से एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा? इसके बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।